this is Deepanshu Rajput and I'm a secured the district rank 4 and welcome to all of you in my amazing class हिंदी। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं दीपांशु राजपूत क्लास 12th चैनल पर। और आज की क्लास जो डिस्कस करने वाला हूं मैं बात करूंगा हिंदी के वायरल क्वेश्चंस पर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा जो कि बोर्ड 2026 में आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे। सच बता रहा हूं कि मैं आपको मन से पढ़ा रहा हूं, आप लोग क्लासेस को बिल्कुल अच्छे से अटेंड करिए। आपको एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चा बनाना मेरी जिम्मेदारी है, आपके एग्जाम में 100% पेपर फंसाना मेरी जिम्मेदारी है। तो उस चीज की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं यहां पर बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं और पूरी साल खड़ा रहूंगा, पूरी साल आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग बोल रहे थे भैया क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं आ पा रही हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लासेस क्यों नहीं आ पा रही। तो बात यह है कि मेरे पापा को थोड़ी हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उनको हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं उनके लिए। और उन डायबिटीज़ भी है उनको, इसलिए हार्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग देखो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हूँ, पापा मेरे बीमार है, फिर भी आपको बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा है, मैं इतने मुस्कुरा के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इसलिए क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा क्लास को रेगुलर लेने की। आइए शुरू करते हैं, आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा वो क्या क्वेश्चन होगा, वो होगा पहला नंबर क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 5 जो होते हैं 5 गद्य साहित्य के होते हैं और 5 पद्य साहित्य के होते हैं। तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों को अगर हम सही तरीके से कर लेते हैं तो हमारे 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। और 10 नंबर अगर आपने सही से कर लिए तो ये समझ लो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत गुड इंपैक्ट पड़ जाएगा। अगर आपकी शुरुआत में 10 नंबर सही हो गए, मतलब आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन सही है एग्जामिनर के ऊपर तो आपके लास्ट तक आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। यही है सबसे बड़ा टॉपर बनने का रूल। क्या होता है टॉपर बनने का मूल मंत्र, क्या होता है? शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी स्टार्टिंग स्ट्रांग होगी ना, नंबर उतने स्ट्रांग आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो फंडा आपको पता ही है, सही है तो पूरे नंबर, गलत है तो पूरे नंबर गए। यही ट्रिक याद रखो। और ऑब्जेक्टिव कहां से तैयार करने हैं? सिंपल तरीके से ऑब्जेक्टिव मैं तैयार कराऊंगा। मैं आप लोगों से कुछ हद तक मदद भी लूंगा ताकि इस व्हाइट बोर्ड को बदलकर मैं स्मार्ट बोर्ड ला पाऊं और स्मार्ट बोर्ड पर आपकी क्लासेस, धुआंधार क्लासेस ले पाऊं। पूरा सिलेबस मैं जानता हूं बहुत पीछे चल रहा है हमारा सिलेबस को बहुत अच्छे से करूंगा कंप्लीट, वन शॉट क्लासेस लाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। बस ये व्हाइट बोर्ड हटा के स्मार्ट बोर्ड लाने में मेरी मदद करना, और इसको हटा के मैं स्मार्ट बोर्ड लगाऊंगा। और वादा करता हूं इस चीज का कि आप लोगों को टॉपर बनाने की जो जिम्मेदारी मैंने ली है उसको जरूर निभाऊंगा, टॉपर आपको जरूर बनाऊंगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। टॉपिक नंबर 1 हमारा है कि हमें पहले ऑब्जेक्टिव 5 सही करने के लिए हमें 4 युगों के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम छायावादी युग के बारे में पढ़ेंगे और छायावादोत्तर युग के बारे में पढ़ेंगे। इनमें हम कौन कौन सी रचनाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन आएगा हमारा। लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चंस करा दूंगा ना, मैं आपको ऑलमोस्ट 200 रचनाएं कराऊंगा और 200 रचनाएं उसमें 100 गद्य साहित्य की होंगी, 100 पद्य साहित्य की होंगी। उसके बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन पढ़ाऊंगा मैं पूरा सिलेबस। एग्जाम के टाइम केवल वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। रियल बता रहा हूं, टॉपर बनाऊंगा आपको। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आदिकाल हमें पढ़ना होगा, उसके बाद भक्ति काल पढ़ना होगा, रीतिकाल पढ़ना होगा। आधुनिक काल हमें पद्य साहित्य में नहीं पढ़ना, आधुनिक काल में ये सब आते हैं। उसके बाद हमारा भैया गद्य साहित्य में तो बहुत बड़ा सिलेबस है, हम कैसे गद्यांश को करें? गद्यांश तो बहुत सारे, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं गद्यांश कैसे करूं। पद्यांश इतने सारे, मुझे समझ नहीं आ रहा पद्यांश कैसे करूं। 10-10 नंबर के दोनों टॉपिक हैं, ये 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश। तो क्या करें भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है और अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है। सिंपल तरीके से मेरे साथ जुड़ जाओ और मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं केवल बोल रहा हूं कि गद्य में केवल 3 चैप्टर पढ़ लो, केवल 3 चैप्टर, पद्य में केवल 3 चैप्टर पढ़ लो। आपके बाहर कोई गद्यांश और पद्यांश नहीं बनेगा, सच बता रहा हूं। आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देख लो। गद्यांश अगर आप कर लेते हो, राष्ट्र का स्वरूप, अगर आप राष्ट्र का स्वरूप कर लेते हो पहला, दूसरा अशोक के फूल, अगर आप अशोक के फूल कर लेते हो, तीसरा भाषा एवं आधुनिकता, भाषा एवं आधुनिकता, ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं कि बोर्ड में अगर आप 7 सेट को उठा के देख लो, किसी भी सेट को देख लो, क्वेश्चन अगर नहीं आया हो तो बोलना, हर साल क्वेश्चन बनता है यहां से। इसीलिए बोल रहा हूं, पढ़ो वही जो आपके काम आए। आपके पास बहुत बड़ा समय नहीं है कि अभी आप मार्च महीने में हो, अप्रैल आएगा, मई आएगा, समय निकल चुका है वो। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, यही होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करने का समय गया। हार्ड वर्क तो मजदूर भी करता है, क्या वो करोड़पति है? नहीं। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। याद रखना, 3 चैप्टर पढ़ो, 10 नंबर पूरे मुट्ठी में करो। मैं रियल बता रहा हूं आपको, ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं?
ताकि बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। 3 चैप्टर आपके पास कम सिलेबस होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवाइज कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और वादा करता हूं यही होता है टॉपर बनने का मूल मंत्र। आपने देखा होगा सितंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, ऐसे ही टॉपर बनते हैं, ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट होते हैं। और आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, यूट्यूब पर सिर्फ आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, कोई नहीं कराने वाला, कोई आपको बताने वाला नहीं है। लेकिन मैंने यहां पर वादा किया है तो वादा निभाऊंगा टॉपर बनाने का। एग्जाम के पास मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि जो मैं बता दूंगा, एग्जाम जनवरी से लेकर मार्च महीने के बीच में मैं जो पढ़ाऊंगा डायरेक्ट पेपर में फंसाऊंगा। उस टाइम तो केवल वही क्लासेस चलेंगी, पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आए, वो क्लासेस लाऊंगा। ठीक है, तो इसमें पद्यांश में क्या होगा, आपको पवनदूतिका पढ़ना होगा, पवनदूतिका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैकेयी का अनुताप, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद श्रद्धा मनु, इसमें 3 चैप्टर कर लो, केवल 3 चैप्टर कर लो, 10 नंबर पक्के। सच बता रहा हूं, इस चीज के बारे में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले और क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यार। तो हाँ मेरे छोटे प्यारे भाई बहन, अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए आगे वाले वायरल क्वेश्चंस। ऐसे टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस के बेसिस पर ला रहा हूं, पिछले सालों के पेपर्स को बहुत एनालाइज कर रहा हूं, उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा, आपका काम दौड़ जाएगा वहां से। तो वही टॉपिक बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, मन से पढ़ा रहा हूं। इन टॉपिक्स को हल्के में मत लेना। अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुई है, अगर आप इनको भी कर लोगे ना तो 80 से 85% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। रियल बता रहा हूं। एक बार अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, मेरे साथ पूरे साल जुड़े रहो आप, आपके नंबर अगर मैंने 85% से ऊपर ना दिला दिए तो उस दिन नाम बदल देना मेरा। हर बच्चे की मैं करूंगा, मैंने वादा किया है इस चीज का। आइए बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें जीवन परिचय कौन से होंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भैया इतने सारे जीवन परिचय हैं हिंदी के अंदर, कैसे कंप्लीट करें, कौन कौन से जीवन परिचय आएंगे। तो आप सारे कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपके पास इतना समय नहीं कि हिंदी को पूरा दिन पढ़ते रहो। तो आपके पास केवल 3 गद्य में कर लो, 4 पद्य में कर लो, 3 गद्य साहित्य में कर लो, 4 पद्य साहित्य में कर लो, काम चल जाएगा। नहीं, काम दौड़ जाएगा, काम दौड़ेगा आपका। ठीक है, तो गद्य साहित्य में क्या होगा, आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार करना है जीवन परिचय। साथ में इनकी 2 रचना याद कर लो। मैं तो कहूंगा 2 से ज्यादा कर लो, 3 या 4 कर लो याद। 2 अगर भूल भी जाओगे तो 2 तो याद बनी रहेंगी, 4 याद कर लो रचनाएं। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं और उनका जीवन परिचय। इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखने को आता है। तो गद्य साहित्य में केवल 3 तैयार कर लो, आपका काम दौड़ जाएगा, चलेगा नहीं, दौड़ जाएगा। उसके बाद पद्य साहित्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का आपको तैयार करना है, पहला। उसके साथ साथ आपको महादेवी वर्मा जी का तैयार करना है, मतलब छायावाद युग की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार करना है। और इनकी साथ में आपको रचनाएं भी तैयार कर लेनी है। ठीक है, रचनाएं तो बिल्कुल तैयार करनी है। और जीवन परिचय कैसे लिखना है, मतलब टॉपर स्टाइल में जीवन परिचय कैसे लिखें, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम सच बताऊं तो क्या होती है प्रॉब्लम यही होती है कि मैं यहां पर समझा नहीं सकता हूं ना। अभी आपको मैं चाहता तो आपको 5-5 घंटे की लंबी मैराथन्स कराता, 500 क्वेश्चन की सीरीज कराता, लेकिन बात यही है कि व्हाइट बोर्ड पर सब कुछ कराना विद सॉल्यूशन के साथ कराना रियल में पॉसिबल नहीं है। मुझे सच में बहुत दुख होता है इस चीज़ का, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन हम दोनों लोग मिलके करेंगे। और मैं चाहता हूं कि 1 सितंबर से आपकी क्लासेस को 1 सितंबर से आपकी क्लासेस को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए। आपको बिल्कुल 1 शॉट्स के द्वारा टॉप 100 क्वेश्चंस के थ्रू 500 क्वेश्चन की महा मैराथन सब कुछ कराऊंगा। मैं सोचता हूं कि 1 सितंबर से यहां पर स्मार्ट बोर्ड लगना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? और आप लोग बिल्कुल मेरी मदद करना, मैं यहां पर स्मार्ट बोर्ड लगवाऊंगा। बिल्कुल सच में आपकी तैयारी को मैं बूस्ट करूंगा। सच बता रहा हूं, तैयारी उस लेवल की करा दूंगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सितंबर से लेकर फरवरी तक पूरा गेम चेंज कर दूंगा, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम 30 नंबर पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ये भी इंपॉर्टेंट है और इनकी रचनाएं भी आप तैयार कर लेना। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का भी जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमारे 12th बोर्ड में क्या आता है, हमारे बोर्ड्स में आता है कहानी लिखो। अब कहानी में क्या होता है, कहानी हमारे पास बहुत होती हैं। बहादुर कहानी होती है, पंचलाइट कहानी होती है, उसके बाद हमारे पास लाठी कहानी होती है। हमारे पास कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें सभी करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें आप केवल बहादुर कर लो, उसके साथ साथ पंचलाइट कर लो, इसका सारांश कर लो, उद्देश्य कर लो, बस। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं उस चीज की। और कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्या आएगा कि बहादुर कहानी का सारांश लिखो। अगर ऐसे नहीं आएगा, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखो, ऐसे आएगा। सारांश लिखो या उद्देश्य लिखो, या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखो या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखो। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ये।
इसको तैयार जरूर करना है आपको। अब कैसे तैयार करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बोर्ड पे, चलो व्हाइट बोर्ड पे ही लिख के बता दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, आपको दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताओ, मैं क्यों यहां पर खड़ा हूं। आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो कुछ भी करके मुझे डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। इस चीज की जिम्मेदारी मैंने ली है। खंड काव्य, अब देखो मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भैया, आपको बता दूं कि खंड काव्य जो होता है वो जिलेवार होता है। आपके जिले में कोई और चलता है, हमारे जिले में कोई और चलता है, हमारे अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है। तो इसके लिए आपको अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। खंड काव्य स्कूल वाइज होता है, जिले वाइज होता है, आपको स्कूल से पूछना पड़ेगा। अब बात करते हैं संस्कृत गद्यांश की। उसके बाद हमारा आता है, ऐसे ही पेपर बनता है हमारा, ऐसे ही सिंपल पेपर बनता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर गद्य पद्य साहित्य के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जीवन परिचय आता है, उसके बाद हमारे पास कहानी के उद्देश्य, सारांश, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद खंड काव्य आता है। अब यहाँ से खंड बा शुरू हो जाता है। 50 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से 50 नंबर शुरू हो रहे हैं। ये संस्कृत गद्यांश जो होता है वो 7 नंबर का होता है, 7 मार्क्स का संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का होता है। उसके साथ साथ संस्कृत पद्यांश भी होता है, मतलब संस्कृत श्लोक भी आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक देखना, पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। संस्कृत भाषा या महत्वम पढ़ लो, चैप्टर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जातक कथा पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। महामना मालविया पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इन 3 चैप्टर को पढ़ लेते हो, इन 3 चैप्टर का अगर आप संदर्भ और इनका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हो, तो गारंटी है मेरी, मैं सच बता रहा हूं कि यहां से आपको एक ना एक गद्यांश मिल जाएगा और 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको संस्कृत पद्यांश जानना है कि भैया संस्कृत पद्यांश कहां से आता, तो मैं आपको एक चैप्टर बताऊंगा, सिंपल एक चैप्टर। संस्कृत पद्यांश 7 नंबर पक्के करने वाला चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अभी आगे वाले में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो या इनको नोट डाउन कर लो। मैं बढ़ता हूं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने आ रहा हूं अपने आगे वाले टॉपिक्स को। सच बता रहा हूं, इतने मन से पढ़ाता हूं और क्लासेस को बिल्कुल डेली अटेंड करो। आप लोगों को 85% से 90% के बीच में दिलाना मेरा काम है और बिल्कुल चुटकियों में दिला दूंगा। बस क्लासेस को बिल्कुल मत छोड़ो, डेली क्लास लो, ताकि एक मुझे मोटिवेशन मिल सके। और क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं हो पा रही, मैं सच बता रहा हूं, मैं फिर भी मुस्कुराकर आपको पढ़ाता हूं। मेरे पापा के हार्ट में प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज़ भी है, इतनी प्रॉब्लम सारी, फिर भी आपको कभी मैंने बताई भी नहीं ये बातें, और फिर भी आपके सामने मुस्कुराकर आपको एक एनर्जी से पढ़ाता हूं। तो आप लोग बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ो, एक एनर्जी के साथ पढ़ो। पढ़ाई का एक सुनहरा मौका मिल रहा है, उसको गवाओ नहीं। आपको मोटिवेशन चाहिए है तो अपने पेरेंट्स की आंखों में देखो, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए। वही आपके लिए एक रियल मोटिवेशन है, वही एक रियल आपके लिए एक हार्ड वर्क करने का तरीका है कि आपको उनके लिए कुछ करना है। आपको टॉपर बनना है, उनके लिए टॉपर बनना है। समझ में आया आपको? 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास संस्कृत पद्यांश जो होगा वो उसमें कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। कितने भी चैप्टर नहीं पढ़ने, केवल एक चैप्टर। वैसे आप पढ़ने चलोगे तो बहुत पढ़ लोगे, लेकिन सामान्य हिंदी के अंदर, मैं साहित्यिक हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूं, जनरल हिंदी की बात कर रहा हूं। इसमें केवल आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा मेरे हिसाब से, उसका नाम है सुभाषित रत्नानी। और भैया आपने कितने चैप्टर पढ़े थे? मैंने भी केवल एक ही पढ़ा था, संस्कृत पद्यांश में, और वहीं से मुझे मिल गया था। और मेरे हिंदी में 93 मार्क्स आए हैं, 93 नंबर हिंदी में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके नंबर नहीं आएंगे, नंबर आएंगे, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक स्मार्ट वर्क की तरह पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रामर पोर्शन उसके बाद स्टार्ट होगा। तो ग्रामर अब मैं कैसे कराऊंगा? तो ग्रामर के लिए मेरी एक सबसे अलग स्ट्रेटजी होगी। मैं आपको 1 सितंबर को, मैं आपको 1 सितंबर को कराऊंगा कंप्लीट ग्रामर। मैं आपको कंप्लीट हिंदी व्याकरण कराऊंगा बोर्ड 2026 के लिए। कंप्लीट ग्रामर वन शॉट 1 सितंबर को कंप्लीट ग्रामर वन शॉट आएगा। अगर आप लोगों की कृपा रही, अगर आप लोगों ने मदद की मेरी, और मैं भी, और हम आप दोनों लोग मिलकर मदद करेंगे, तो यहां पर स्मार्ट बोर्ड लगवाऊंगा और स्मार्ट बोर्ड की मदद से हम पूरा कंप्लीट इंटायर हिंदी ग्रामर केवल 1 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। 1 दिन के अंदर हम पूरी संपूर्ण हिंदी व्याकरण को समेट के रख देंगे, उसका ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन उसके लिए हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं जानता हूं कि आप लोग और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। और 1 सितंबर को हमारा वन शॉट आएगा, पूरे दिन का वन शॉट होगा, और पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर दूंगा मैं हिंदी व्याकरण का। उसकी चिंता दिमाग से निकाल दो, हिंदी व्याकरण की चिंता बिल्कुल छूमंतर कर दो। अब बात करूंगा बीज रस, करोड़ रस, ये भी करा दूंगा आपको, मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। मैं डेली बेसिस पर क्लास लूंगा और आपको डेली क्लास में आना है, डेली क्लास में जुड़ना है। उसके बाद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार, ये 3 अलंकार पढ़ लो, काम चल जाएगा। बहुत सारे अलंकार मत पढ़ो क्योंकि अब समय नहीं है। उसके बाद
छंद में, दोहा, चौपाई, कुंडलियां, इन तीन को पढ़ लो, काम चल जाएगा, नहीं काम दौड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक और सफाई संबंधित पत्र, मतलब बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना, या फिर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में फैली गंदगी के संदर्भ में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। सिर्फ 2 प्रकार के पत्र आएंगे, पत्र की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। और पत्र आपको बता दूं, पत्र और निबंध मिलके 15 नंबर के हैं। किसी भी बच्चे की रैंक को डिसाइड करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर तो मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें पढ़ रही हैं, मेरे भैया पढ़ रहे हैं, 1 नंबर नहीं कटने दूं। 15 नंबर तो बहुत ज़्यादा हैं। तो निबंध और पत्र दोनों मिलाकर 15 नंबर के हैं। निबंध 9 नंबर का होता है, निबंध हमारा 9 नंबर का, पत्र हमारा 6 नंबर का, टोटल 15 नंबर हो गए, टोटल 15 नंबर हो गए। और 15 के 15 नंबर आपको दिलाने की जिम्मेदारी रखता हूं। बस जैसे मैं बताऊं उस तरीके से लिखो, एक टॉपर स्टाइल में कॉपी लिखो। नंबर पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन नंबर सबके 90+ क्यों नहीं आ पाते? टॉपर ऐसा क्या करता है? टॉपर सिर्फ वही करता है कि एक कॉपी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। कॉपी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, दैट इज रियल थिंग। कॉपी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए, और वो मैं बताऊंगा एग्जाम का टाइम जब पास आएगा तो इस चैनल पर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, जीवन परिचय कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें, पत्र कैसे लिखें। और निबंध और पत्र में बिल्कुल याद नहीं करना है, याद करने लगे तो पागल हो जाओगे भाई। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपका बड़ा भैया खड़ा है, मैंने भी कभी याद नहीं किया, मैंने बस फॉर्मेट को समझा है और अपने ब्रेन से, मन से बनाने की कोशिश की है। मन से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये पत्र में आपको काम आएगा। तो बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए और सफाई के लिए पत्र लिखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निबंध कहाँ से आएगा? निबंध आएगा मेरा प्रिय खेल, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नई शिक्षा नीति, इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रथा बहुत घटिया प्रथा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस पर हमें अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, इसके ऊपर अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। ये बहुत घटिया प्रथा होती है, हमारे समाज का एक कलंक है हमारे समाज की। और मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स इसके बारे में पढ़ाते हैं, इसकी बुराई भी करते हैं, लेकिन वो अपनी शादी में दहेज लेते हैं। कितना गलत बात है, कितना घिनी बात है ये कि दहेज प्रथा अभी भी प्रमोट कर रहे हैं, और टीचर भी इसको प्रमोट करते हैं बहुत सारे। उसके बाद हमारा आतंकवाद की समस्या, ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है हमारा। पुस्तकालय का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है हमारा। विज्ञान वरदान और अभिश्राप, ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है हमारा। तो आज आशा करते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को समझ में आया होगा क्लास कितनी अमेजिंग मैंने क्लास रखी है। और इस क्लास में आपको, अगर आप अच्छे से क्लास पर काम करेंगे तो आपके 85 से 90% नंबर हिंदी के अंदर सिक्योर हो जाएंगे। हिंदी में 85 से 90 नंबर आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। ये कम टॉपिक्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, कम समय भी है, कम टॉपिक्स भी हैं, कम समय में ज़्यादा नंबर चाहिए हैं, तो इन टॉपिक्स को तैयार कर लो, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। रही बात भैया इनका सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, तो मैं बता रहा हूँ कि 1 सितंबर से अगर आप लोग मेरी मदद करोगे तो मैं यहाँ पर इस वाइट बोर्ड को हटा के स्मार्ट बोर्ड लूँगा। सच बताऊँ ना तो मेरे पापा ऊपर से बीमार रहते हैं, उसके साथ मजदूर किसान है, तो इतना 1 लाख का बोर्ड आ रहा है, तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो हम लोग मिलकर आपस में इसको खरीदेंगे, और यहाँ पर बेहतरीन शिक्षा को मैं दूंगा, पूरी साल पढ़ाऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में केवल वो क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आता है, जो बिल्कुल एक नंबर चेंज ना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू तक, न्यूमेरिकल ऐसे बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स जो आपके पेपर में डायरेक्ट दिखाई देगा, सिंपल तरीके से 7 सेट्स में डायरेक्ट दिखाई देगा। रिएक्शन वो बताऊंगा जो डायरेक्ट दिखाई पड़ेगी। कम कंटेंट दूंगा और ज़्यादा नंबर आप वहाँ से बटोर पाओगे। मेरा यही उद्देश्य है कि हर घर तक शिक्षा पहुँचे, एक बच्चा टॉपर बन पाए। और एक टॉपर स्टाइल में पढ़ाई करना, गधों की स्टाइल में पढ़ाई मत करना, एक स्मार्ट वर्क करना, उसी तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं मैं। मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, मेरे भैया आए हैं, उनको मैं बस यही बोलूँगा कि ये जो समय है इनके सही तरीके से यूज़ करो। और आपको मैं इतनी यहाँ पर गर्मी में पढ़ा रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इनको नोट डाउन करना, क्लास को लाइक करना, ये आपकी जिम्मेदारी मिलती है। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं